गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। मैं सुधीर चौधरी आज की क्लास में आपको डेली डोज एंड नरेशन के पार्ट्स को लेकर चलते हैं। जैसा कि इसके पहले कई वीडियोस आपको अपलोड किए गए यूट्यूब पर। अगर आप लिखते हैं स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश तो आपको सुधीर चौधरी सर का वीडियोस मिलेंगे। ग्रामर के पार्ट हैं, डेली डोज के पार्ट हैं। ये पार्ट्स हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम के हों या फिर एकेडमिक लेवल के हों, तो आइए स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। और देखिए आज की क्लास में आपको डेली डोज, जैसा कि पहले भी इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि डेली डोज का मीनिंग क्या होता है। डेली डोज अर्थात आपका वकैब शब्दकोश को इम्प्रूव करना, मजबूत करना ही आपका डेली डोज होता है। तो इसमें देखिए किस तरह से, किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। आज की क्लास में आपको फर्स्ट वर्ड, इसके पहले जब हम किसी को डायलॉग, संवाद या स्टोरी के रूप में तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। तो ठीक उसी प्रकार से, उसी वे से आपको लेकर चलते हैं। तो एक बार जरूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घर बैठे स्टडी कीजिएगा। तो देखिए आज की क्लास में आपको हम वर्ड देते हैं, जैसे हमने दिया फर्स्ट वर्ड में, है ना, सोनू, SONO हो गया। उसके बाद से लॉस, देखिए ये आपका वर्ड हो गया। ये वर्ड सोनोरस, ये आपका सोनोरस वर्ड दिया गया। अब इसको हम क्रैक करते हैं। लर्न करने के लिए आपको लिंक दिया जा रहा है। लिंक का मतलब आपको माध्यम दिया जा रहा है कि आप माध्यम के हिसाब से जल्दी उसको तैयार कर लेंगे। अब उस माध्यम के हिसाब से हमने देखिए क्या कहा कि आपको इसको कैसे तैयार करेंगे। हमने कहा सोनू निगम की आवाज, देखिए सोनोरस का मीनिंग होता है मीठा। इसका मीनिंग होता है मीठा या सुरीला, जिसको हम स्वीट साउंड बोलते हैं। सोनू निगम की आवाज, सोनू, देखिए सोनू है, सोनू तो लिखा नहीं है, लेकिन आपको यह तैयार करने के बेस पर बताया जा रहा है। तो हमने कहा कि सोनोरस, सोनू निगम की आवाज बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। देखिए सोनोरस दिया गया, SONOROUS, सोनोरस अर्थात सोनू निगम की आवाज क्या है, बहुत मीठा है। ये इसलिए दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वर्ड कोई भी हो, एक डायलॉग, संवाद, एक जोक्स, मजाक के रूप में, हंसी के रूप में आप उसको तैयार कर लेंगे। अब इसके अगर आप सिनोनिम पर जाते हैं, अगर आप इसके सिनोनिम पर जाते हैं तो आप कह सकते हैं स्वीट साउंड, आप इसको कह सकते हैं स्वीट साउंड। आते हैं नेक्स्ट सेकेंड वर्ड पर। दूसरे शब्दकोश में देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, किस तरीके से आपको तैयार करना है कि और भी बेहतर आपको हो जाए। देखिए जैसे दूसरे वर्ड में आपको दिया गया सांबर, वर्ड दिया गया। देखिए सांबर, SOMBRE, सांबर वर्ड आपको दिया गया है ना, सांबर। अब देखिए इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन उसकी बात करते हैं, सांबर वर्ड दिया गया। अब इसमें भी आपको लिंक बनाते हैं कि जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कोई गाना हो गया, कोई शायरी हो गया और कोई नाटक हो गया, या फिर किसी का बहुत सीक्रेट जो बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, अगर हमको इंटरेस्ट आ गया उसमें तो आई थिंक वो तुरंत हमारे इस सुपर कंप्यूटर में लोड हो जाता है। तो देखिए सॉम्बर है ना। अब इसका अगर मीनिंग आपको बताया जाए तो इसका देखिए मीनिंग होता है उदास, इसका मीनिंग होता है आपका उदास। लेकिन जब इसको लिंक बनाकर हम देते हैं, हम इसको आपको लिंक बनाकर देते हैं कि आपको तैयार हो जाए। हमने कहा डोसा, इडली डोसा खाते हैं ना, हमने कहा डोसा के साथ सांभर, सांभर न मिलने से वह दुखी है, वह दुखी है। इसका मीनिंग होता है उदास या दुखी, आप कर सकते हैं। देखिए व्यवस्था के अभाव में आपको फिर भी बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि आप किसी तरह से तैयार हो जाएं। देखिए इसको इसके सिनोनिम में जाती है, इसके पर्यायवाची
शब्द में जाते हैं तो आप कह सकते हैं इसका प्रयोग करते हैं सैड, आप सैड प्रयोग करते हैं। सेकेंड वर्ड में आप प्रयोग कर सकते हैं आपका डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं, आपका उसका भी मीनिंग होता है दुखी होता है, डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरे वर्ड पर जाते हैं और तीसरे वर्ड पर जब जाएंगे आपको तो बता रहे हैं उसमें, साथ ही साथ आप लोग जरूर स्टडी कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं थर्ड वर्ड पर डेली डोज के आपके, उसके बाद से आपको नरेशन के पार्ट्स दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। और थर्ड वर्ड में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, हमने कहा देखिए पॉपर है, पॉपर लिखा गया, अब इसको हमने लिंक दिया, याद हो जाए आपको। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि वह पापड़ बेचते बेचते, देखिए कितना बेहतर वर्ड आपको दिया गया कि वह पापड़ बेचते बेचते कंगाल हो गया। देखिए इसका मीनिंग होता है कंगाल या भिखारी, बोलते हैं ना कि हम कंगाल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके एक तरीके से। वह पापड़ बेचते बेचते कंगाल हो गया। देखिए वर्ड क्या है, पॉपर, पॉपर है ना, बहुत जल्दी आपको तैयार होगा। वह पापड़ बेचते बेचते कंगाल हो गया। अब इसके अगर हम सिनोनिम में जाते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द में जाते हैं तो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं आर्म्समैन, आप कह सकते हैं आर्म्समैन, ये वर्ड आपके आर्म्समैन। तो आज की क्लास में आपको 3 वर्ड पावर दिए गए, एक और आपको दे दे रहे हैं वर्ड पावर, जिससे आपको डेली डोज में और जल्दी तैयार हो जाए। और उसके बाद से फिर नरेशन के पार्ट्स में हम चलते हैं। तो देखिए आज की क्लास में आपको एक वर्ड और देते हैं आपको और बताते हैं आपको सीटाडेल। देखिए सीटाडेल, इसके पहले भी कई वर्ड्स गए हैं, फिर आपको रिवाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमने इसको लिंक बनाया और लिंक में हमने कहा देखिए इसका मीनिंग होता है दुर्ग या किला, इसका मीनिंग होता है दुर्ग या किला। और हमने कहा सीता, ये तो सीता लिखा नहीं गया है लेकिन आपको लर्न करने के प्रोसेस पर बताया जा रहा है, मेथड पर इसके कैसे आप तैयार कर सकते हैं। सीता का दिल, सीटाडेल, सीता का दिल इस दुर्ग में कैद है। इसका मीनिंग होता है दुर्ग या किला, जिसमें आप इसके सिनोनिम में जाते हैं तो आप बोल देंगे फोर्ट, फोर्ट बोलते हैं ना, फोर्ट का मीनिंग होता है किला होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, आते हैं नेक्स्ट पार्ट के आपके ग्रामर के पार्ट में। और उसमें जो आपका नरेशन का पार्ट चल रहा है तो आते हैं उसके रूल नंबर 2 पर। देखिए रूल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, हमने उस दिन की क्लास में आपको फर्स्ट पर्सन के पार्ट्स को बताया था। और इतना विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामास के अंदर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वह ठीक टेंस के अकॉर्डिंग आपके अपोजिट साइड में जाते हैं, तो उसको उसी प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे। हमने देखिए रूल नंबर 2 में क्या कहा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू हो, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपनी पेन्स, कॉपीज एंड पेन्स को लेकर बैठेंगे तो और तैयार होगा जल्दी, आप नोट करेंगे तो
यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामास के अंदर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू हो, ये आपका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू हो, जिसको हम लिसनर बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार नॉमिनेटिव केस में, इसके पहले बिफोर इट आई हैव टॉट यू, इसके पहले हमने पढ़ा था आपको नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस का मतलब वही होता है कि जब हम सेंटेंस में डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपके इसके आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे हमने कहा he said to me you did yesterday। देखिए बहुत ही छोटा एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, यू डिड यस्टरडे, और हमने आपको फर्स्ट डे की क्लास में बताया था कि जब कभी भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ाएंगे, अर्थ बताएंगे, सेंस बताएंगे, उसका भाव बताएंगे, तो हमको वर्ब को तैयार करना होता है, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं तैयार होगा तब तक हम सेंटेंस के अर्थ को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब विशेष आपको तैयार करना है। देखिए आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये है। अब बातें आती है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं या फिर कुछ लोगों को नहीं जानकारी होती है कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे, ऑब्जेक्ट क्या है। तो बता दे रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट और वर्ब का एक्शन किसी पर पड़ता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब का एक्शन किसी पर पड़ता है तो वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच चिल्ड्रेन, देखिए एक सेंटेंस आपको दिया गया, आई टीच चिल्ड्रेन, आई सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। किसको हमने पढ़ाया? बच्चों को। ये आपके ऑब्जेक्ट हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि आई टीच, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आपका पहले किससे मिला? विजिट हुआ, चिल्ड्रेन से। सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चिल्ड्रेन से विजिट हुआ, चिल्ड्रेन से विजिट होने के बाद से एक्शन स्टार्ट क्या हुआ? पढ़ाने का। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच चिल्ड्रेन, तो ये आपका जो है कि चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग, कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु है नॉन लिविंग थिंग्स, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ह्यूमन, मानव प्राणी, हम लोग, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं। जैसे आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम हो गया, शी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, यू का यू हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो ठीक देखिए उसको उसी प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और इनडायरेक्ट में बदलते समय विशेष आप ध्यान दीजिएगा। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट हो गया डिड, मैंने कहा वर्ब पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके पास्ट टेंस में, ये भी आपका पास्ट टेंस में है, तो हमको यहाँ से चेंजिंग करना है। इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था, ही को आपने ही लिखा, सेड टू इनटू आपका टोल्ड हो जाएगा, मी को आप मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कामास के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब आपका बचा यू, इसको चेंज आप पर्सन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ये है और यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका हो जाएगा आई नॉमिनेटिव केस। देखिए डिड, डू, डिड, डन, पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव, पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल पॉजिटिव एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपकी मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक कहीं भी प्राइमरी या मॉडल वर्ब का कहीं कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। जो आपके होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ऑट, ओबे, डेयर, नीड, कहीं पर कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। यह आपका पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब उसमें देखिए इसको हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट। देखिए आई पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया, और वैसे भी ध्यान दीजिएगा कभी भी हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो आपका टेंस के अंतर्गत जाता है। अगर कभी भी आप हैज, हैव, हैड के बाद नाउन, अदर वर्ड्स या एडजेक्टिव्स को प्रयोग करते हैं तो आपका कॉम्प्लीमेंट के सेंस को दिखाता है। तो आप जिसको अपनी भाषा में कह सकते हैं पास है या पास थे के अर्थ में। ही टोल्ड मी दैट आई हैड, डू, डिड, डन।
आई हैड डन यस्टरडे का द प्रीवियस डे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पर। आपके ये कुछ उसमें आपके एक्सेप्शन के पार्ट्स मिलते हैं जिसको हम अपवाद बोलते हैं या नोट के पॉइंट को उसको इंगित किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते नरेशन के पार्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, परेशानियां होती है, लेकिन आज जो परेशानियां आपकी दूर कर दी जाएगी। देखिए नोट में आपको दिया गया, जैसे हमने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामास के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामास के अंदर आपकी कहावत, दोहा, मुहावरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, एडम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। यदि सदा सत्य बातों का प्रयोग किया गया हो, दोहा का प्रयोग किया गया हो, कहावत का प्रयोग किया गया हो, तो उसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं। उस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दोहा, कहावत, मुहावरा व सदा सत्य बातें आते हो, तो उसका हम इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं, उससे ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे आपका देखिए लिखा गया, द पोएट सेड हैंडसम, बहुत ही बेहतर कोटेशन आपको दिया जाता है, कोट्स, हैंडसम इज हु हैंडसम डज। देखिए द पोएट सेज, कवि कहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं प्राय हिंदी में सुनना चाहते हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, हैंडसम इज हु, सुंदर वही होता है, हैंडसम डज, जिसके सुंदर कार्य होते हैं। तो इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे द पोएट सेज का आपका सेज जाएगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, बाकी सबका प्रयोग उसी प्रकार से कर दिया जाएगा। इतना विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे।